हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल लीड यंग इस टाइम बाहर आई थी और यंग फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। उसकी एंगेजमेंट फू फैमिली के यंग मास्टर यीजे से हो चुकी थी, मगर यीजे और यंग एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे और उन दोनों की एंगेजमेंट सालों पहले उन दोनों के ग्रैंडपास ने की थी। और अब जब यंग फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी थी तो उसका ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुम यीजे से शादी करो तो तुम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकती हो। और ये बात वो जानते थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है तो फ्यूचर में उसे शादी करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए ग्रैंडपा चाहता था कि वो अभी उसे शादी कर ले। और यंग का ग्रैंडपा के अलावा कोई नहीं था तो वो उन्हें नाराज नहीं कर सकती थी, मगर सोचती है कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यीजे खुद मुझसे शादी से मना कर दे। तो वो अपनी फ्रेंड चूचू से हेल्प लेती है और कहती है कि मुझे पता करके बताओ कि मिस्टर फू की एक्टिविटीज क्या है और उसे क्या पसंद है। तो चूचू यीजे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेती है तो वो यंग को बताती है कि आज रात मिस्टर फू अपने फ्रेंड्स को बार में पार्टी देने वाला है और बताती है कि उसे व्हाइट फ्लावर जैसी लड़कियां पसंद है और ऐसी लड़कियां उसे पसंद नहीं जो लड़कों के साथ फ्लर्ट करती हों। और जिस टाइम वो बाहर आती है यीजी को उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो जल्दी में वहाँ से जाने लगता है। और आज उसने पार्टी इस खुशी में दी थी कि उसका सेकंड अंकल वेंशर सालों बाद चाइना वापस आया था। तो वो अपने अंकल को बताता है कि मुझे अर्जेंट कहीं जाना होगा। तो वेंशन कहता है कि तुम बेफिक्र होकर यहाँ से जाओ। वो वहाँ से जाने लगता है कि यन को हिट कर देता है। तभी को वेंशन को मिस्टर फू कह के बुलाता है और वेलकम करता है कि आप सालों बाद चाइना वापस आए। यंग मिस्टर फू को देखती है तो वो समझती है कि ये यीजे है, तो सोचती है कि ये तो बहुत हैंडसम है और उसे क्योंकि क्लू मिल गया था कि मिस्टर फू को फ्लर्ट करने वाली लड़कियां पसंद नहीं, तो वो उसे बहुत प्यार से बुलाती है और जाकर उसकी लैब में बैठ जाती है। और वेंशन उसे ऑलरेडी जानता था तो बहुत प्यार से उसे देखने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी। और यंग ये बात नहीं जानती थी कि वो उसका चाइल्डहुड का फ्रेंड है और वो इस बात पर हैरान हो रही थी कि वो मिस्टर फू की लैब में बैठी, मगर वो उसे दूर करने की बजाय खुश हो रहा था। तो वो सोचती है कि मुझे इसे फ्लर्ट करना पड़ेगा तो ये मुझे रिजेक्ट करेगा। और वो क्योंकि एक्ट्रेस थी तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है और वेंशन से कहती है कि मिस्टर फू हम किसी और जगह चलते हैं और अकेले में बात करते हैं। और वेंशन बहुत रिजर्व नेचर का मालिक था, आज तक उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई थी क्योंकि वो सिर्फ यंग को पसंद करता था। वो उसे बहुत प्यार से देखे जा रहा था तो यंग बहुत घबरा जाती है। वेंशन किसी को टेक्स्ट करता है कि तुम मेरे लिए रूम बुक करवाओ। वो यंग को उठा लेता है तो यंग बहुत वरीड हो जाती है, तो वो बहाना बनाती है कि मेरे पेट में दर्द है तो मुझे वॉशरूम जाना है। तो वेंशन उसे नीचे उतार देता है। यंग सोचती है कि इसे देखो, ये पहली बार मुझसे मिला तो मुझसे फ्लर्ट करने के सपने देख रहा है और वो गैस करती है कि वो फ्लर्ट करने वाला पर्सन है, तो सोचती है कि अरेंज मैरिज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो घर जाती है तो उसकी एक सीनियर यू उसे कॉल करती है और यू के रेफरेंस ही से वो फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हुई थी। यू बहुत गुस्से में थी तो कहती है कि तुम बाहर क्या करने गई थी और पूछती है कि तुम किस लड़के के साथ थी। फिर वो उसे उसकी पिक्चर सेंड करती है तो यंग हैरान होकर सोचती है कि मिस्टर फू के साथ उसकी पिक्चर किसने बनाई। यू उसे एक बार फिर से कॉल करती है तो यंग कहती है कि ये सब एक एक्सीडेंट था, मगर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि फ्यूचर में किसी को भी डेट नहीं करूंगी। यू कहती है कि तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे ऑडिशन के लिए बहुत मेहनत की है और अगर तुमने किसी से फ्लर्ट किया तो तुम जानती हो कि तुम्हारा करियर स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो जाएगा। और फिर उसे बताती है कि सैटरडे को मैंने इन्वेस्टर को डिनर पर बुलाया है तो तुम आकर उसे मिला और जैसा आज हुआ है अगर फिर ऐसा हुआ तो तुम अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाना। यंग बहुत वरीड होती है तो उसे प्रॉमिस करती है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा। वो फोन बंद करती है तभी उसके फोन पर किसी का टेक्स्ट आता है और वहाँ लिखा था कि क्या तुम मुझसे बात करोगी। वो वहाँ वेंशन का नाम पढ़ती है तो सोचती है कि ये तो फिल्म इंडस्ट्री में वॉइस एक्टर है तो इसने मुझे टेक्स्ट क्यों किया। और वेंशन वॉइस डबिंग करता था तो यंग उसकी आवाज की दीवानी थी और आज तक वो उससे मिली तो नहीं थी और ना ही कभी उसने उसकी पिक्चर देखी थी, मगर मिले बिना ही वो उससे मोहब्बत करने लगी थी। तो वो सोचती है कि ये अच्छा चांस है कि चाहे उसने मुझे मिस्टेकनली टेक्स्ट किया हो, मुझे इससे फ्रेंडशिप करनी होगी। तो वो उसे कॉल करती है तो वेंशन पूछता है कि आप क्या कर रही हैं और यंग ने उसकी आवाज सिर्फ मूवीज में सुनी थी, मगर अब उसकी आवाज सुनती है तो उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट होने लगती है। वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करती है तो कहती है कि मैं तो सोने लगी हूँ, तुम क्या कर रहे हो। वेंशन कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यंग हैरान हो जाती है कि वो उसे कहाँ से देख रहा है और कहती है कि क्या तुम मुझे हॉरर मूवी सुना रहे हो। और वो ये तो नहीं जानती थी कि जिस मिस्टर फू को वो अभी अभी प्रोवोक करके आई थी वो वेंशन है। वेंशन उससे कहता है कि तुम पर रेड सूट बहुत अच्छा लगता है। यंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने आज रेड ड्रेस पहनी थी और पूछती है कि क्या हम कहीं मिले थे। वेंशन पूछता है कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो। यंग बहुत कंफ्यूज हो जाती है तो कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी और वो क्योंकि उसे पसंद करती थी तो क्लियर करती है कि मैं अभी तुमसे मिलने के लिए रेडी नहीं। और उसे समझ नहीं आती कि वो क्या बोले, तो सोचती है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि इसकी सिर्फ आवाज अच्छी हो मगर देखने में ये हैंडसम ना हो। और वो नहीं जानती थी कि उसका फोन अभी तक ऑन है तो वो एक्सीडेंटली वेंशन को कॉल मिला देती है।
तो वेंशन उसकी बात सुन लेता है कि वो उसकी आवाज को पसंद करती है, तो सोचता है कि ये तो मेरी आवाज से मोहब्बत करती है, और फिर सोचता है कि उसने मुझे मिलने से मना क्यों कर दिया। यंग उसे पूछती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं और क्या तुम मुझसे नाराज हो गए हो। वेंशन कहता है कि जब तुम मुझसे मिलना चाहो मैं तुमसे तभी मिलूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यंग यू से मिलने बाहर जाती है, तो उसने वहाँ डायरेक्टर चैंग जी को बुलाया हुआ था, और सब जानते थे कि यंग का टेम्पर ऐसा है किसी भी इवल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती थी, इसी कारण उसकी किसी से नहीं बनती थी। यू कहती है कि तुम हर बार लड़कर चली जाती हो, तो इस बार मैंने डायरेक्टर चैंग जी को बहुत मुश्किल से मनाया है कि वो तुम्हें काम दे। चैंग जी कहता है कि अगर तुम किसी से झगड़ा ना करो तो तुम्हें बैन नहीं किया जाएगा, और इस बार उन दोनों का प्लान था कि वो यंग को पूरी तरह बर्बाद करेंगे। तो चैंग जी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ वाइन पियो। यंग मना कर देती है, तो यू कहती है कि चैंग जी तुम्हें इतना बड़ा काम देने वाला है तो क्या तुम उसके साथ वाइन भी नहीं पी सकती। चैंग जी वाइन का ग्लास वहाँ रखता है, तो कहता है कि अगर तुमने वाइन ना पी तो मैं तुम्हें मूवी में कास्ट नहीं करूंगा। यंग को गुस्सा तो बहुत आता है, वो ना कुछ बोलती है और ना ही वाइन पीती है, और वेंशन बाहर ही आया हुआ था, तो उसका असिस्टेंट यंग को वहाँ देख लेता है। वो उसे जाकर बताता है कि मिस यंग साथ वाले रूम में किसी इन्वेस्टर के साथ हैं। इन्वेस्टर उन्हें फोर्स कर रहा है कि वो वाइन पिए, तो वो असिस्टेंट के कान में कुछ बताता है। वेटर एक ड्रिंक लेता है तो यंग के लिए लाता है, तो पूछता है कि आप में से मिस यंग कौन है। यंग उसे अपने बारे में बताती है, तो वेटर कहता है कि ये मिस्टर फू ने आपके लिए भेजी है क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप पीकर ड्रंक हो। और वेंशन का पर्पस डायरेक्टर को जताना था कि यंग उसके लिए बहुत स्पेशल है। चैंग जी पूछता है कि क्या तुम फू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर फू की बात कर रहे हो, तो वेटर हाँ बोलता है और कहता है कि उन्होंने मिस यंग को एडवाइस किया है कि वो ज्यादा ना पिए। यंग कहती है कि तुम मिस्टर फू को थैंक्स बोलना, मगर सोचती है कि ये से मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। वेटर वहाँ से चला जाता है, तो चैंग जी यू से कहता है कि मुझे मेडिसिन दो। यू कहती है कि अगर तुमने यंग को असल्ट किया तो मिस्टर फू हमसे नाराज हो जाएगा। तो चैंग जी कहता है कि वो इसे बचाने खुद यहाँ आया, तो इसका मतलब ये है कि ये लड़की उसके लिए स्पेशल है, वो इसे पसंद करता है। अगर हम इसे ड्रग देकर उसके पास भेजें तो मिस्टर फू हमसे खुश हो जाएगा। तो वो यंग को ड्रिंक में दवा मिलाकर पिला देता है। यंग बहुत ड्रंक थी, तो वो उसे वेंशन के पास लाता है और पूछता है कि क्या मैं इसे आपके रूम में ले जाऊं। वेंशन को बहुत गुस्सा आता है और जैसे उठता है तो असिस्टेंट चैंग जी को हिट करता है। यंग गिरने लगती है कि वेंशन उसे होल्ड कर लेता है, और जब देखता है कि उसकी कंडीशन बहुत खराब है तो उसे लाकर कार में बिठाता है। यंग उसे सिड्यूस करने लगती है और उसके मिन्नतें करती है कि तुम मेरी हेल्प करो, इसके बदले में तुम जितने चाहो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। वेंशन उसे हॉस्पिटल ले आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यंग जब जागती है तो थैंक्स करती है कि वो चैंग जी के रूम में नहीं, और फिर जैसे ही वो न्यूज सुनती है तो न्यूज में बताया जा रहा था कि चैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट चैंग जी बहुत सी लड़कियों के रेप्स में इन्वॉल्व है, तो वो सबके सामने एक्सपोज हो गया। उसकी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई है। वो हैरान हो जाती है कि कल चैंग जी ने उसे फ्रेम करने की कोशिश की तो एक ही रात में बर्बाद हो गया। वो यू को कॉल करती है और कहती है कि चैंग जी बर्बाद हो गया तो मेरी मूवी का क्या बनेगा। यू से कहती है कि तुम फिक्र ना करो, किसी ने बहुत पैसा लगाया है तो तुम्हें मूवी में हीरोइन कास्ट किया गया है। और फिर उसे कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने इतना बड़ा इन्वेस्टर कहाँ से ढूंढा। यंग कहती है कि मैं सच में कुछ नहीं जानती कि ऐसा किसने किया। यू कहती है कि ओके तुम रेस्ट करो। तभी यंग अपने वार्ड के बाहर किसी लड़के और लड़की को गुजरते देखती है, तो लड़की कह रही थी कि चीजें तुमने मेरी बहुत हेल्प की और मैं इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं थी जितना तुम मेरे लिए वरीड हो रहे थे। तो वो सोचती है कि क्या ये मेरा फियांसी है। वो उन्हें देखने बाहर जाती है, मगर वो यीजे का फेस नहीं देख पाती और पास गुजरती नर्स से पूछती है कि क्या ये फू फैमिली का यंग मासा यीजे था। नर्स हाँ बोलती है, तो कहती है कि इसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था तो ये 2 दिन से हॉस्पिटल में थे। यंग को एंगेजमेंट तोड़ने के लिए क्लू मिल जाता है, तो वो खुश होकर न्यूज चूचू के साथ शेयर करती है, मगर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी तो मिस्टेकनली टेक्स्ट वेंशन को सेंड कर देती है। और जब नोट करती है कि उसने वेंशन को टेक्स्ट कर दिया तो एक बार फिर उसे टेक्स्ट करती है कि ये मैसेज मैंने किसी और को भेजा था और होप करती हूँ कि आप इससे अफेक्ट नहीं हुए होंगे। वेंशन उसे रिप्लाई करते हैं कि मैं इससे बहुत अफेक्ट हुआ हूँ, तो वो हैरान हो जाती है कि इस बात का क्या मतलब। और फिर हम देखते हैं कि यीजे जब घर जाता है तो वेंशन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो हाँ बोलता है। वेंशन कहता है कि तुम्हारी शादी वाला मैटर अभी सॉल्व नहीं हुआ और तुम हो के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिर रहे हो, और नाराज होता है कि क्या ये तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर के मुंह पर थप्पड़ नहीं कि तुम अपनी फियांसी को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहे हो। जीजे कहता है कि सालों पहले हमारी एंगेजमेंट हुई और मुझे नहीं लगता कि जियांग फैमिली को एंगेजमेंट याद होगी। और वेंशन क्योंकि यंग को खुद पसंद करता था तो कहता है कि तुम इस मैटर की फिक्र ना करो, मैं सैटरडे को मिस्टर जियांग से मिलने जा रहा हूँ तो तुम्हारी शादी वाला मैटर सॉल्व कर दूंगा। और रात को वेंशन बात ले रहा था तो यंग उसे टेक्स्ट करती है कि क्या तुम सो गए, और वो जानता था कि यंग उसकी आवाज की दीवानी है, तो वो उसे वॉइस मैसेज करता है कि मैं शावर ले रहा हूँ।
यंग उसका मैसेज बार बार सुनती है तो उसकी आवाज सुनकर पागल हो रही थी और उसे पता नहीं चलता कि मिस्टेकनली उसने वेंशन को वीडियो कॉल मिला दी है। तो खुद से कहती है कि उसकी आवाज इतनी खूबसूरत है तो वो खुद कितना हैंडसम होगा। वेंशन उसे अपना फेस नहीं दिखाता मगर ऐप की मसल दिखाकर कहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ और पूछता है कि तुमने वीडियो कॉल क्यों की। यंग उसके मसल देखती है तो शॉक रह जाती है और वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है। वो बहुत वरीड होकर कहती है कि मुझे क्या हो रहा है। वेंशन उसकी आवाज सुन रहा था तो वो भी उसके लिए वरीड हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि यंग हॉस्पिटल जाती है तो अपने सारे टेस्ट करवाती है। डॉक्टर उसे कहती है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई तो इसी कारण आपके साथ ऐसा हुआ। तो वो सोचती है कि क्या वेंशन के मसल देखने से मेरी कंडीशन ऐसी हो गई और मैं तो बेहोश होने वाली थी। और फिर वो खुद पर हंसने लगती है कि मैं कितनी पागल हूँ। तभी वेंशन वहाँ आता है तो यंग उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए। डॉक्टर उसे कहती है कि लास्ट टाइम ये आपको हॉस्पिटल आए तो फैमिली में इनका नंबर लिखा हुआ था और अब आप जब हॉस्पिटल आए तो आपकी कंडीशन देखकर हमने इन्हें कॉल कर दी। वेंशन डॉक्टर से पूछते है कि इनकी कंडीशन अब कैसी है। डॉक्टर उसे बताने लगती है तो यंग कहती है कि आप यहाँ से जाएं और वेंशन से कहती है कि इसका मतलब ये कि कल रात आपने मुझे चैंगी के हाथों से बचाया था। वो हाँ बोलता है तो यंग कहती है कि आपने मेरी हेल्प क्यों की। वेंशन कहता है कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं आपको पसंद करता हूँ तो क्या आप मेरी बात का ट्रस्ट करेंगी। तो यंग सोचती है कि लास्ट टाइम मैंने एक्सीडेंटली इसके साथ फ्लर्ट किया तो इसी कारण ये ऐसा सोच रहा है और वो अभी तक उसे यीजे ही समझ रही थी। तो कहती है कि आपकी अपनी गर्लफ्रेंड है तो आप मुझे सेड्यूस क्यों कर रहे हैं। वेंशन कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। यंग सोचती है कि ये बहुत इरिस्पॉन्सिबल है और ये तो कन्फेशन भी नहीं कर रहा कि इसकी गर्लफ्रेंड है। तो कहती है कि आपके नेक पर जो मार्क है क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड के कारण नहीं। तो वेंशन कहता है कि क्या ये मेरी गर्लफ्रेंड ने किया है और वो याद करने लगता है कि यंग जब ड्रंक थी तो उसने उसे हर्ट किया था। यंग उसे चुप देखती है तो कहती है कि हम दोनों मिलकर ये मैटर सॉल्व करते हैं और एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। वेंशन कहते हैं कि आपने मुझे कोई और समझा क्योंकि मैं यीजे नहीं। यंग कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। वेंशन कहता है कि मैं तुमसे बैट लगा सकता हूँ कि मैं यीजे नहीं। तो यंग सोचती है कि ये झूठ बोल रहा है इसलिए कहती है कि हम क्या बैट लगाएंगे। वेंशन कहता है कि अगर मैं यीजे हुआ तो मैं खुद एंगेजमेंट तोड़ दूंगा और अगर मैं यीजे ना हुआ तो तुम मुझसे शादी करोगी। तो यंग सोचती है कि मैं इसके ट्रैप में नहीं फंसने वाली और ये झूठ ही बोल रहा है तो बैट लगाने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो उसे बैट लगा देती है। वेंशन कहता है कि सैटरडे को मैं मिस्टर जियांग से मिलने जाऊंगा तो वहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फिर सैटरडे को वेंशन यीजे को अपने साथ लेता है तो यंग के ग्रैंडपा से मिलने आता है और वो ग्रैंडपा को सब कुछ बताता है। तो ग्रैंडपा कहता है कि जब दोनों इस शादी के लिए एग्री नहीं तो एंगेजमेंट की कोई वैल्यू नहीं। तभी यंग वहाँ आती है तो वेंशन को देखकर सोचती है कि आखिर इसने यहाँ आने की हिम्मत कर ली। वो ग्रैंडपा को ग्रीट करती है तो ग्रैंडपा कहता है कि तुम एल्डर्स को ग्रीट करो। यंग कहती है कि यहाँ आपके अलावा कोई और एल्डर है क्या। ग्रैंडपा कहता है कि तुम यीजे के सेकंड अंकल को ग्रीट करो। वो यीजे को देखती है तो सोचती है कि इसका अंकल तो बहुत यंग है। वो यीजे को ग्रीट करती है तो यीजे से कहता है कि मेरा अंकल वो है। यंग वेंशन को देखती है तो शॉक रह जाती है। तो सोचती है कि स्टार्ट ही से मैं रॉन्ग पर्सन के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसे ये भी रिग्रेट था कि उसने रॉन्ग पर्सन से बैट लगाई। तो सोचती है कि इसी कारण बैट लगाते हुए ये बहुत कॉन्फिडेंट था और फिर वो उसे सेकंड अंकल कहकर ग्रीट करती है और वहाँ से भाग जाती है। ग्रैंडपा और वेंशन बहुत हंसने लगते हैं। तो यीजे अपने अंकल को देखकर सोचता है कि अंकल तो चुपचाप रहता है, ये किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता और इन्होंने मुझे खुद बोला कि वो जियांग हाउस जाकर मेरी एंगेजमेंट खुद तोड़ेंगे और क्या इसका मतलब ये है कि ये यंग को पसंद करते हैं। और उधर यंग चूचू को कॉल करती है और बताती है कि बार में जिससे मैंने फ्लर्ट किया वो यीजे का सेकंड अंकल है। तो वो भी उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है और फिर कहती है कि मैंने सुना था कि उस दिन यीजे अपने सेकंड अंकल के चाइना वापस आने की खुशी में पार्टी दे रहा था। और फिर कहती है कि मैंने सुना है कि उसका सेकंड अंकल बहुत हैंडसम है और अच्छा है कि तुम यीजे की सेकंड आंट बन जाओ। यंग कहती है कि मैं उसकी सेकंड आंट नहीं बनूंगी। वेंशन वहीं साइड पर खड़ा था तो कहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो उसे वहाँ देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं तो फोन बंद कर देती है। वेंशन उसे तंग करने को कहता है कि अंकल जियांग अभी बाहर बैठे हैं तो मैं जाकर उनसे बात करता हूँ और तुमने बैट लगाई थी कि अगर तुम हार गई तो तुम मुझसे शादी करोगी, तो मैं उनसे जाकर कहता हूँ कि वो हम दोनों की शादी करवाएं। यंग कहती है कि आप ऐसा ना करना। वेंशन कहता है कि तुमने बैट लगाई थी तो क्या तुम पीछे हो रही हो। और यंग को कोई और बहाना नहीं सोचता तो कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ इसलिए मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। वेंशन उसकी बात सुनता है तो उसके फेस से स्माइल गायब हो जाती है। यंग वहाँ से चली जाती है तो वेंशन सोचता है कि शायद इसी कारण इसने मुझे मिलने से मना कर दिया था और ये किसी और को पसंद करती है। वो घर जाता है तो बहुत डिसहार्ट हो रहा था और बार बार यंग की बातों को याद कर रहा था कि वो किसी और को पसंद करती है। और फिर वो अपना ड्रॉअर खोलता है तो अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को याद करने लगता है
और फिर वो यंग का दिया हुआ चाइल्डहुड का लेटर और मेडिसिन निकालता है। तो वो याद करता है कि एक दिन वो कोने में बैठा था तो यंग उसके लिए मेडिसिन लाती है। तो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किसी से बात नहीं करते, इसीलिए मैंने तुम्हें लेटर लिखा है, और अगर तुम बात करना पसंद ना करो तो हम लोग लेटर लिखकर एक दूसरे से बात किया करेंगे। और तब वो लास्ट बार यंग से मिला था, मगर वो चाइल्डहुड ही से उसे पसंद करता था और वैशन तब से अब्रॉड में था और अब वो चाइना वापस आया था। वो असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि पता लगाओ कि इतने सालों में यंग किस किस लड़के से मिली। और फिर हम देखते हैं कि यू यंग को कॉल करती है कि डायरेक्टर गू ने मूवी के लिए जिस हीरो को कास्ट किया है उसका नाम लियांग है। तो यंग बहुत खुश हो जाती है कि लियांग अवार्ड होल्डर था और उसे लगता था कि वो उसके साथ काम करेगी तो वो बहुत जल्दी फेमस हो जाएगी। और फिर वो सोचती है कि लियांग अपनी मूवीज के लिए वॉइस डबिंग करवाता है तो मैं वैशन से बोलूंगी कि वो इस मूवी के लिए डबिंग करे। वो वैशन को टेक्स्ट करती है कि हम जो मूवी कर रहे हैं क्या तुम उसके लिए वॉइस की डबिंग करोगे कि नहीं, मगर वैशन पहली बार उसे रिप्लाई नहीं करता। वो सारी रात वेट करती रहती है मगर वैशन उससे बात नहीं करता। तो वो उसे टेक्स्ट करती है कि क्या मुझसे कोई मिस्टेक हुई या फिर ऐसा है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। और एक रात वो उसे कॉल करने लगती है तो सोचती है कि इस तरह वो डिस्टर्ब होगा तो मुझे उसे कॉल नहीं करनी। और 3 दिन और 3 रात वो जागती रहती है तो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं। यू उसे शूट के लिए रेडी करने लगती है तो कहती है कि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल क्यों है। तो यंग कहती है कि मैं ठीक से सो नहीं पाई और सोचती है कि वैशन ने 3 दिन से मुझे कॉल नहीं की तो मैं बस पागल होने वाली हूँ। यू से कहती है कि तुम रात को सो नहीं पाती तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम किसी से मोहब्बत करती हो। यंग कहती है कि मैंने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है तो मैं किसी से मोहब्बत करके अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकती। तो यू उसकी बात सुनकर सेटिस्फाई हो जाती है, मगर यंग सोचती है कि ये मोहब्बत करने से बुरी सिचुएशन है कि मुझे ये नहीं पता कि मैंने वैशन को ऐसा क्या बोल दिया कि वो मुझसे नाराज हो गया है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यंग शूटिंग करवा रही थी तो वैशन दूर खड़ा उसे देख रहा था और सीन ऐसा था कि वो लियांग के क्लोज हो रही थी। असिस्टेंट उसे गुस्से में देखता है तो कहता है कि आपने बोला था कि मैं पता लगाऊं कि मिस यंग किसी को पसंद करती हैं कि नहीं, और बताता है कि इतने टाइम में वो सिर्फ अपने कोलीग्स एक्ट्रेस के साथ मिलती हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो किसी एक्टर को पसंद करती हो। और वैशन यंग पर गुस्सा नहीं कर सकता था तो सारा गुस्सा असिस्टेंट पर निकालता है तो असिस्टेंट चुप हो जाता है। और फिर जैसे ही शूटिंग फिनिश होती है तो वो देखता है कि लियांग यंग को रोकता है और पूछता है कि रात को मेरे साथ डिनर के लिए चलें। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। यंग लियांग को मना करके वहाँ से चली जाती है तो वो असिस्टेंट से कहता है कि मुझे डायरेक्टर से मिला है और मूवी में पैसे क्योंकि उसने इन्वेस्ट किए थे। तो वो डायरेक्टर से कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसे सीन हो तो आप यंग की जगह उसकी सब्स्टिट्यूट से ऐसे सीन करवाएंगे। तो डायरेक्टर गू उसकी बात मान जाता है। वैशन बाहर आता है तो लियांग अपने फ्रेंड से कह रहा था कि यंग नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई है और बेट लगाता है कि मैं इसे फ्रेम करूंगा तो वो मेरी हो जाएगी। वैशन उससे कहता है कि क्या ये रॉन्ग नहीं कि तुम किसी को ट्रैप करो और उसकी फीलिंग से खेलो। लियांग पूछता है कि तुम कौन हो। उसके साथ ही उसे लड़ने लगते हैं तो वैशन उन सबको हिट करता है और फिर लियांग को नीचे गिराता है और बहुत बुरी तरह मारता है। डायरेक्टर और बाकी वर्कर बाहर आते हैं तो वैशन को गुस्से में देखकर शॉक थे। तभी यंग बाहर आती है तो वो भी शॉक रह जाती है और उसे समझ नहीं आती कि वैशन ने लियांग को इतना ज्यादा क्यों मारा। वो वहाँ से चले जाता है तो उसका असिस्टेंट यंग से कहता है कि मिस्टर फू आपको बुला रहे हैं। वो उसे लॉन्च में मिले जाती है तो वैशन कहता है कि क्या तुम लियांग को पसंद करती हो और साथ ही बताता है कि वो बहुत बुरा पर्सन है। यंग उसकी बात सुनकर बहुत हंसती है और कहती है कि क्या आपको लगता है कि मेरा टेस्ट इतना बुरा है कि मैं उसे पसंद करूंगी। वैशन उससे पूछता है कि फिर तुम किसे पसंद करती हो। यंग कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम प्रॉमिस करो कि तुम उसे लियांग की तरह नहीं मारोगे। और वैशन सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो किसे पसंद करती है तो वो झूठा प्रॉमिस करता है कि मैं उसे हर्ट नहीं करूंगा। यंग उसे वैशन की प्रोफाइल दिखाती है तो वैशन अपनी ही प्रोफाइल देखकर बहुत खुश हो रहा था और उसे ट्रस्ट नहीं होता कि वो उसे पसंद करती है। तो कहता है कि ये तो सिर्फ वॉइस एक्टर है, तुम इसे पसंद क्यों करती हो। यंग उसे वार्न करती है कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, तुम उससे दूर रहना। तभी कोई उसे बुलाने आ जाता है तो वो चली जाती है, मगर वैशन बहुत खुश हो रहा था। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि वैशन ने अपने असिस्टेंट की ड्यूटी लगाई थी कि वो मिस यंग को ढूंढे। तो एक दिन वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड को ढूंढ लेता है और बताता है कि वो एक्ट्रेस बन गई है। और फिर कहता है कि उन्होंने पोस्ट लगाई है कि उन्हें अपने ड्रामे के लिए वॉइस ओवर की जरूरत है और अगर आप उनकी मूवी की वॉइस डबिंग करें तो आप उनके कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। तो वैशन उसकी बात मान गया था और यंग ने इस टाइम उसे वही सीवी दिखाई थी जो उस टाइम उन्होंने उसे सेंड की थी और वो बहुत खुश हो रहा था कि असिस्टेंट का प्लान काम कर गया। और अब उसे पता चल गया था कि यंग उसे पसंद करती है तो वो आज उसके सारे पुराने मैसेज पढ़ रहा था और यंग ने उसे टेक्स्ट किया था कि उसे अपने नए ड्रामे के लिए वॉइस ओवर की जरूरत है। तो उसने पूछा था कि क्या तुम इस सीरीज के लिए डबिंग करोगे कि नहीं। तो वैशन उसे ओके बोलता है
और इतने दिनों बाद यंग उसका टेक्स्ट पढ़ती है तो खुशी से पागल होने लगती है और फिर वो इसे एक डॉल की पिक्चर सेंड करती है तो वैंशन उसे रिप्लाई करता है कि तुम इससे ज्यादा खूबसूरत हो। तो यंग और खुश हो जाती है कि वो उसे पसंद करता है। वैंशन उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं ड्रामे के लिए वॉइस ओवर करूं या डायरेक्टर ऐसा चाहता है। यंग बहुत कंफ्यूज हो जाती है तो कहती है कि मैं ऐसा चाहती हूँ और फिर कहती है कि नहीं, डायरेक्टर ऐसा चाहता है। वैंशन कहता है कि अगर मैं वॉइस की डबिंग करूं तो वहाँ मैं तुम्हें वाइफ कहकर बुलाऊंगा। तो यंग बहुत कंफ्यूज हो जाती है तो सोचती है कि क्या ये चाहता है कि मैं इसे हस्बैंड कहकर बुलाऊं। तो वो उसे पूछ लेती है। वैंशन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बिग ब्रदर कहकर बुलाओ और वो चाइल्डहुड में उसे यही कहकर बुलाती थी तो वो चाहता था कि वो उसे इसी नाम से बुलाए। तो यंग बहुत स्लोली उसे बिग ब्रदर बुला देती है। वैंशन पूछता है कि क्या तुम शर्मा रही हो। तो यंग ना बोलती है और सोचती है कि मेरा हार्ट इतना फास्ट बीट क्यों कर रहा है और पूछती है कि क्या तुम वॉइस ओवर करोगे कि नहीं। वैंशन कहता है कि जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। नेक्स्ट डे वो शूटिंग के लिए जाती है तो डायरेक्टर से पूछती है कि क्या आप वैंशन को जानते हैं। तो डायरेक्टर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अगर वो वॉइस ओवर करे तो हमारी सीरीज की रेटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यंग कहती है कि मैं सब कुछ अरेंज करती हूँ और फिर वो शूटिंग करवाने जाती है। तो दूसरी एक्ट्रेस जिसका नाम शिनार था वो उसे बहुत जेलस हो रही थी और वो क्योंकि सीनियर थी तो वो बहुत जेलस थी कि यंग की वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ गई और रूल ये था कि उसे यंग को स्लैप करना है, मगर वो उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। तो सब उसके इस एक्ट पर शॉक रह जाते हैं। डायरेक्टर शिनार से कहता है कि तुमने ये क्या किया। शिनार कहती है कि मुझे लगा कि सिर्फ स्लैप करना काफी नहीं तो मैंने अपने पास से कुछ ऐड कर लिया। यंग कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग स्किल बहुत बुरी है तो तुम ऐसे काम करोगी तो जल्दी फेमस हो जाओगी। वो दोनों आर्ग्यू करने लगती हैं तो यंग उसके मुंह पर पानी का पूरा जग फेंक देती है। सब उन्हें देखकर शॉक रह जाते हैं। यंग लॉन्च में जाती है तो यू से कहती है इंटरनेट पर सब तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं इसलिए कहती है कि तुम उससे अपोलोजाइज करो। यंग कहती है कि फाइट शिनार ने स्टार्ट की तो वो मुझसे माफी मांगेगी। तभी शिनार वहाँ आती है तो वो उसे कहती है कि तुम मुझसे माफी मांगो, मगर यंग उसकी बात नहीं मानती और उधर असिस्टेंट वैंशन को वीडियो दिखाता है जिसमें यंग शिनार के मुंह पर पानी फेंक रही थी और बताता है कि सिर्फ हाफ वीडियो पोस्ट की गई है और साथ ही बताता है कि स्टार्ट शिनार ने किया था, मगर सब लोग इंटरनेट पर यंग को ब्लेम कर रहे हैं। वैंशन कहता है कि शिनार को ड्रामे से निकाल दो। शिनार की असिस्टेंट आकर उसे ये बात बताती है कि डायरेक्टर ने तुम्हें निकाल दिया तो वो गिरने लगती है। यंग उसे क्रिटिसाइज करती है कि तुम जाकर पानी पियो और जब वो बाहर आती है तो वैंशन रास्ते में कार लिए खड़ा था। यंग कहती है कि जब मैंने बता दिया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ तो तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हें उसका बताऊं तो तुम उसे हर्ट नहीं करोगे और ना ही मुझे फॉलो करोगे। वैंशन कहता है कि मैंने ऐसा कब बोला। तो यंग कहती है कि क्या तुमने मुझे झूठा प्रॉमिस किया। वैंशन कहता है कि नेक्स्ट बार मैं वीडियो कॉल करूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मैंने तुमसे क्या प्रॉमिस किया। वो उसके लिए कार का डोर खोलता है तो यंग कार में बैठ जाती है क्योंकि अभी अभी उसने उसकी बहुत हेल्प की थी, मगर साथ ही उसे वार्न करती है कि आप ये ना भूलना कि मैं सिर्फ वैंशन को पसंद करती हूँ और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे कभी हर्ट नहीं करोगे। वैंशन कहता है कि मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। यंग उसे वार्न करती है कि तुम उससे दूर रहना। वैंशन कहता है कि मैं तो फेरी को पाने के लिए उससे कम्पीट करूंगा। यंग कहती है कि कैसा मुकाबला। वैंशन कहता है कि तुम उसे पसंद करती हो मगर वो तो तुम्हें पसंद नहीं करता और इसका मतलब ये है कि मेरे पास तुम्हें पाने का चांस है। तो यंग सोचती है कि वैंशन बहुत इनोसेंट है, ये उसे इजीली ट्रैप कर लेगा और ऐसा भी पॉसिबल है कि मुझसे मिलने से पहले ही ये उसे कंपटीशन से बाहर कर दे। वैंशन एक बार फिर उसे कहता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। तो यंग सोचती है कि ये तो इसने सच बोला, मैंने कभी वैंशन से पूछा ही नहीं कि वो मुझे पसंद करता है कि नहीं। तभी गाड़ी जंप करती है तो यंग वैंशन पे गिर जाती है और एक्सीडेंटली उसके मसल को टच कर लेती है। तो वैंशन कहता है कि क्या मेरी बॉडी अच्छी है। यंग कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और वो घर जाती है तो एक ही बात सोच रही थी कि मुझे किसी तरह पता चल जाए कि वैंशन मुझे पसंद करता है कि नहीं। तो वो उसे टेक्स्ट करती है कि तुमने बोला था कि हम कहीं मिलते हैं तो बोलो कि हमें कब मिलना है। तो वैंशन उसे वॉइस मैसेज करता है कि सैटरडे को मैं सिटी सेंटर जाऊंगा तो तुम वहां आकर मुझसे मिलना। तो यंग बहुत खुश हो जाती है कि वो इतनी जल्दी उसे मारने के लिए एग्री हो गया और नेक्स्ट डे वो चूचू के साथ अपने लिए ड्रेस लेने जाती है, मगर सब ड्रेस उसे बहुत फैंसी लग रहे थे। तभी ये वहीं से गुजर रहा था तो उसे देखकर रुक जाता है और उसे क्योंकि क्लू मिल गया था कि वैंशन यंग को पसंद करने लगा है तो वो अपने अंकल को टेक्स्ट करता है कि अगर यंग के बारे में न्यूज चाहिए तो मुझे 1 मिलियन ट्रांसफर करें। वैंशन फौरन उसे पैसे सेंड कर देता है। तो ये सोचता है कि इसका मतलब ये कि मेरा शक ठीक था कि अंकल यंग को पसंद करता है। तो वो वैंशन से पैसे मंगवाता जाता है और यंग की सारी डिटेल्स बताता जा रहा था और फिर उसकी पिक्चर बनाकर वैंशन को सेंड करता है। तो वैंशन उसे कहता है कि तुम उसकी पिक्चर डिलीट करो। तो ये और पैसे लेकर उसकी पिक्चर डिलीट कर देता है और प्रॉमिस करता है कि मैं उसकी और पिक्चर नहीं लूंगा। वैंशन उसे कहता है कि तुम जाकर पे करो मगर मेरा कार्ड यूज करना। ये स्टोर में जाता है
तो सेल गर्ल से कहता है कि ये सारे ड्रेस पैक करके इन्हें दे दो। यंग कहती है कि क्या तुम्हारे अंकल ने ऐसा करने को बोला? तो यीजे हाँ बोलता है। यंग कहती है कि तुम अपने अंकल से बोलो कि वो मेरा पीछा ना करे, और अगर उसमें हिम्मत है तो वो सिटी सेंटर आए और मेरे सामने गिव अप करे। और कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। तो चूचू यंग से कहती है कि वो तुम्हारे लिए इतने एक्सपेंसिव ड्रेस खरीद रहा था तो तुमने मना क्यों किया? यंग कहती है कि मुझे पैसों से नहीं, सिर्फ वेंशन से प्यार है। और यीजे अपने अंकल को कॉल करके सारी डिटेल्स बताता है और कहते हैं कि उन्होंने बोला कि आप सिटी सेंटर आकर गिव अप करें। तो वेंशन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है कि वो इसके लिए इतनी पागल थी। तभी उसकी मॉम कॉल करती है और बताती है कि मैं चाइना आई हूँ तो तुम मुझे लेने आओ। वेंशन कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। मॉम उससे कहती है कि मुझसे इम्पोर्टेंट कौन से काम है? वेंशन कहता है कि मैं आपके लिए डॉटर इन लॉ ढूंढ रहा हूँ। तो मॉम उसे कहती है कि ओके, तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं, तुम जाकर उसे मनाओ। और यंग सिटी सेंटर आती है तो वेंशन को वॉइस टेक्स्ट करती है कि मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? तो वेंशन उसे रिप्लाई करता है कि तुम वहीं खड़ी रहो। चूचू पीछे मुड़कर देखती है तो कहती है कि कोई हैंडसम आ रहा है, और वो लोग मुड़कर देखते हैं तो वहाँ वेंशन था। यंग उसे कहती है कि तुम इतना जल्दी क्यों आ गए, अभी वेंशन नहीं आया? तो वेंशन उसे कहता है कि तुमने मुझे इनवाइट किया था तो इसी कारण मैं यहाँ आया। यंग उसे कहती है कि अभी वेंशन नहीं आया, तुम जाकर वेट करो। और वो जानती थी कि सिटी सेंटर में आज वॉइस डबिंग का ऑडिशन होगा। वेंशन कहता है कि मुझे यहाँ कुछ काम है। यंग बहुत हैरान होकर कहती है कि क्या तुम ऑडिशन के लिए आए हो? वेंशन ना बोलता है तो यंग कहती है कि अगर तुम ऑडिशन दे भी दो तो वेंशन के सामने तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसकी आवाज बेस्ट है। वेंशन हाँ बोलता है तो यंग कहती है कि तुम खुद को इस तरह ह्यूमिलेट ना करो, और वो उसे तसल्ली देती है और कहती है कि तुम मेहनत करो। और वो वेंशन को ढूंढने चली जाती है और रास्ते में किसी से पूछती है कि वेंशन कहाँ है। तो वो लड़की उसे बताती है कि वो कॉन्फ्रेंस रूम किसी लेडी के साथ गया है। चूचू और यंग दोनों कान लगाकर कॉन्फ्रेंस रूम की बातें सुनने लगती हैं। तभी वेंशन की मॉम आती है तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वेंशन भी कहता है कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया, और वो दोनों समझ रही थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। चूचू कहती है कि ये लड़की अब्रॉड से आई है तो ये मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड है, और ऐसे भी पॉसिबल है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से नाराज था तो इसी कारण उसने तुमसे कुछ दिन चैट कर ली। यंग उसकी बात सुनकर बहुत डिस्टर्ब हो जाती है तो कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। चूचू कहती है कि हमें पता चल गया है कि उसकी गर्लफ्रेंड है तो तुम उससे नहीं मिलोगी। तो वो वेंशन का नंबर ब्लॉक कर देती है। यंग कहती है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। चूचू कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो तुम्हें चीट कर रहा है? और उधर वेंशन उसे टेक्स्ट करता है और पूछता है कि मैं तुम्हें लेने आऊँ कि नहीं, मगर शॉक रह जाता है कि यंग ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। यंग और चूचू वहाँ से जाने लगती है तो यंग कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वॉशरूम से होकर वो वापस आती है तो कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। चूचू बहुत टाइम उसका वेट करती रहती है। तभी कुछ लड़कियों को बात करते सुनती है कि किसी ने यंग को किडनैप कर लिया। वो वहाँ से जाने लगती है कि वेंशन और असिस्टेंट यंग को ढूंढते वहीं आ रहे थे। तो चूचू उन्हें सारी डिटेल्स बताती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शिनार ने यंग को किडनैप करवाया था तो कहती है कि तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें मार दूंगी। और बताती है कि मैं लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ और ये लोग तुम्हें बुली करेंगे तो सारी वर्ल्ड तुम्हें देखेगी। तो वो वहाँ दो आदमियों को बुलाती है तो शिनार का लवर कहता है कि इसे मैं बुली करूंगा। यंग उसे कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो और उसे फ्रेम करने को कहती है कि तुम यहाँ से सबको बाहर भेजो, और फिर उसे कहती है कि तुम मेरे हाथ खोलो। तो वो जैसे ही यंग के हाथ खोलता है वो उसे हिट करके वहाँ से भागने लगती है, मगर शिनार और उसके लोग उसे पकड़ लेते हैं। शिनार यंग को हर्ट करने लगती है कि वेंशन गार्ड्स के साथ वहाँ आता है। यंग उसे बताती है कि ये मुझे बुली करवा कर लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली थी। वेंशन कहता है कि शिनार का ये शौक है तो हम इसे पूरा करते हैं, और शिनार से कहता है कि इस तरह तुम रातों रात फेमस हो जाओगे। शिनार बहुत गुस्से में आती है तो नाइफ से यंग पर वार करने लगती है। वेंशन अपना हाथ सामने करता है तो उसका बाजू इंजर्ड हो जाता है। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो यंग चूचू से कहती है कि मुझे लगता है कि सेकंड अंकल मुझे बहुत पसंद करता है। तो चूचू से कहती है कि तुम उस चीटर वेंशन को भूल जाओ, तुम सेकंड अंकल का हाथ थाम लो। मगर यंग सिर्फ वेंशन को पसंद करती थी तो वो बहुत हेजिटेट कर रही थी। तभी नर्स आकर बताती है कि मैंने पेशेंट की बैंडेज कर दी, आप जाकर मिल सकती हैं। यंग वार्ड में जाती है मगर वो बहुत कंफ्यूज थी और पूछती है कि क्या तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा। वेंशन कहता है कि ये छोटी सी इंजरी है, मुझे उसका दर्द नहीं हो रहा। चूचू कहती है कि ये आपके लिए बहुत वरीड हो रही थी। तो वेंशन बहुत हैरान होकर उसे देखता है। चूचू उसके कान में बताती है कि इसका वेंशन के साथ ब्रेकअप हो गया। तो वेंशन सोचता है कि किसी रीजन के कारण इसने मुझे ब्लॉक किया होगा। तो वो यंग से पूछता है कि तुम्हारी वेंशन के साथ लड़ाई क्यों हुई। वो कहती है कि हम दोनों में फाइट नहीं हुई। चूचू कहती है कि उस चीटर की गर्लफ्रेंड है मगर वो हमारी यंग को सेड्यूस कर रहा है। तो वेंशन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। तो चूचू कहती है कि आज ही उसकी गर्लफ्रेंड अब्रॉड से वापस आई है। तो उसे समझ आ जाती है कि उन्होंने उसकी मॉम को उसकी गर्लफ्रेंड समझ लिया। तो उनकी बात सुनकर वो बहुत खुश हो रहा था। यंग कहती है कि ये बहुत दुख की बात है
कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, मगर तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। तभी मिसेस फू वहाँ आती है तो वैशन से कहती है कि बेटा तुम इंजर्ड कैसे हुए। तो यंग सोचती है कि ये आवाज सुनी हुई लगती है। मिसेस फू उन दोनों को पूछती है तो वैशन बताता है कि ये लड़की यंग है जो जियांग फैमिली की बेटी है और दूसरी इसकी फ्रेंड चूचू है। और फिर उन दोनों को बताता है कि वैशन की गर्लफ्रेंड ये है। तो यंग कहती है कि अंकल आप मजाक ना करें क्योंकि ये लेडी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। और मिसेस फू ने क्योंकि अभी अभी उसे वैशन कहकर बुलाया था तो वैशन कहता है कि तुम मेरा नाम बोलो। वो बार बार उसका नाम बोलती है तो उसे याद आता है कि उसका नाम भी फू वैशन है। तो कहती है कि इसका मतलब ये कि वैशन और तुम एक ही हो। सच जानकर दोनों बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। तो चूचू भागने के लिए कहती है कि मेरी कैट के यहाँ बर्थ होने वाली है तो मुझे वहाँ जाना है। और यंग को कोई बहाना नहीं सूझता तो वो कहती है कि मेरी फैमिली के यहाँ किसी की बर्थ होने वाली है तो मुझे वहाँ जाना है। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तो मिसेस फू पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वैशन हाँ बोलता है। तो मॉम उसे कहती है कि ये लड़की बहुत क्यूट है। और उधर यंग चूचू से कहती है कि मैं बहुत स्टूपिड थी, मैंने वैशन का नाम लेकर उसे रिजेक्ट कर दिया। चूचू से कहती है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा और वो बहुत हैंडसम है, तुम उसे हाँ बोल दो। और फिर से कहती है कि तुम उसे अनब्लॉक करो। तो यंग रात को वैशन को टेक्स्ट करती है कि तुम्हारा हाथ अब कैसा है। तो वैशन उसे रिप्लाई करता है कि सडनली मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पेन होने लगा है। यंग कहती है कि अगर तुम टेक्स्ट करोगे तो तुम्हारे हाथ में और दर्द होगा, इसलिए हम बात नहीं करते। तो वैशन उसे कॉल करता है तो कहता है कि बोलने से मेरे हाथ में दर्द नहीं होगा और फिर उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो यंग उसे कहती है कि मैं कल रात तुमसे मिलने आऊंगी, तुम मुझे लेने आना। और अगली रात वो रेडी होकर बाहर खड़ी थी कि वैशन उसे लेने आने वाला है, मगर यीजे उसे लेने आता है। यंग कहती है कि मुझे वैशन के साथ जाना था। वो उसे बार बार कॉल करती है मगर उसका नंबर बंद था। यीजे कहता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है और उन्होंने मुझे तुम्हें लेने भेजा। वो उसे एक घर में लाता है। तो यंग कहती है कि ये जगह बहुत वीरान है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। और कहती है कि ये तो हॉस्पिटल नहीं। यीजे कहता है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप अंदर जाएं। यंग अंदर जाती है तो डर कर वहाँ से वापस जाने लगती है। तभी लाइट्स ऑन होती हैं तो वो सामने वैशन को देखती है। वैशन प्रिटेंड कर रहा था कि वो बहुत ज्यादा घायल है। यंग उसके लिए वरीड हो जाती है तो पूछती है कि तुम्हें कहाँ चोट आई। वैशन उसे बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लास्ट टाइम हमारी मीटिंग खराब हो गई तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। वो उसे एक नेकलेस दिखाता है तो पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो यंग सोचती है कि इसके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि मैं इसे मना नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि नेकलेस बहुत खूबसूरत है। तो वैशन उससे पूछता है कि नेकलेस खूबसूरत है तो क्या मैं खूबसूरत नहीं। तो यंग उसे कहती है कि तुम बिल्कुल थोड़ा सा खूबसूरत हो। तभी वैशन की मॉम उसे कॉल करती है कि कल मेरी बर्थडे है तो तुम यंग को अपने साथ लाना। वो यंग को बताता है तो यंग बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मॉम को क्या पसंद है और मैंने अभी तक उनके लिए गिफ्ट नहीं लिया। वैशन कहता है कि तुम चाहे उनके लिए कुछ भी ना लो, तुम वही जाओगी तो ये उनके लिए गिफ्ट होगा। और फिर वो दोनों गिफ्ट खरीदने आते हैं। तो यंग वहाँ अपनी स्टेप सिस्टर वे और अपनी मॉम को बैठे देखती है और अपनी मॉम को देखकर चाइल्डहुड की पेनफुल बातें याद करने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि यंग के डैड की डेथ हो जाती है तो उसकी मॉम उसे अकेला छोड़कर जा रही थी। यंग उनकी मिन्नतें करती है और रोती है कि आप मुझे छोड़कर ना जाएं। तो मॉम उसे कहती है कि तुम बर्डन हो और मैं दूसरी शादी कर रही हूँ तो तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। वो उसे हिट करके वहाँ से चली जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यंग सब कुछ याद करती है तो खुद को कंट्रोल करने के लिए वैशन का हाथ जोर से दबाती है और वैशन को समझ नहीं आती कि उसे क्या हुआ। वो लोग आगे जाने लगते हैं तो वे उसे देखकर कहती है कि सिस्टर तुम कैसी हो। तो मिसेस चिन कहती है कि हम सालों बाद मिल रहे हैं और क्या जियांग फैमिली ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि किसी को ग्रीट करते हैं। वैशन उन्हें देखकर सोचता है कि चाइल्डहुड में मैंने इन्हें जियांग हाउस में देखा था तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये यंग की मदर हो। यंग कहती है कि मिसेस चिन आपने मुझे बोला था कि मैं आपको मॉम कहकर ना बुलाऊं तो अब आपको रूल्स क्यों याद आ रहे हैं। मिसेस चिन बहुत गुस्से में आती है तो वे कहती है कि सिस्टर तुम्हें ऐसे न बोलो और मॉम तुम्हें हर रोज मिस करती हैं और ये हर रोज तुम्हें याद करती हैं। यंग कहती है कि तुम झूठ ना बोलो। वे वैशन को देखकर पूछती है कि ये कौन है और उसे देखकर सोचती है कि ये बहुत हैंडसम है और शायद ये कोई एक्टर होगा। यंग कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। वे कहती है कि हाँ मुझे इससे क्या मतलब, ये कोई मेल पैच होगा मगर इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं। और फिर वो वैशन के हाथ में ओशन आर्ट की ज्वेलरी देखती है और इसी ब्रांड का नेकलेस वो लोग खरीदने आई थी। वे कहती है कि तुमने इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी किसके लिए खरीदी। वैशन कहता है कि ये इसने मेरे लिए खरीदी। तो मिसेस चिन कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुमने इस लड़के के लिए 50 मिलियन का गिफ्ट लिया। वे कहती है कि ये नेकलेस हमें दो, तुम लोग कुछ और खरीद लो। तो वैशन यंग से कहता है कि ये तुमने मेरे लिए खरीदा तो मैं किसी और को नहीं दूंगा। तो यंग कहती है कि हाँ ये तुम्हारा है, तुम इसे ही अपने पास रखो और उन्हें जेलस करने के लिए वो उसे हक कर लेती है। मिसेस चिन वे से कहती है कि कल मिसेस फू की बर्थडे है तो हम उनके लिए ये गिफ्ट लेने आए थे और अगर मिसेस फू खुश हो जाएं तो तुम्हारे डैड को बिजनेस में हेल्प मिलेगी। और कहती है कि ये नेकलेस तो इन लोगों ने खरीद लिया और वो समझती थी कि यंग चाइल्डहुड जैसी डरपोक है तो कहती है कि ये गिफ्ट हमें दो।
और तुम अपने लिए कोई और गिफ्ट लो। वैंशन कहता है कि ये गिफ्ट हम आपको क्यों दे। तो मिसेस चिन कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं चिन ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। मगर यंग और वैंशन कहते हैं कि हम ये गिफ्ट आपको नहीं देंगे। तो मिसेस चिन यंग को जेलस करने के लिए वे से कहती है कि कल तुम बर्थडे पार्टी में जाना तो बहुत अच्छे से रेडी होकर जाना और किसी तरह मिसेस फू को इम्प्रेस करना। तो वे कहती है कि आप फिक्र न करें, उनका बेटा वैंशन मुझसे ही शादी करेगा। और फिर हम देखते हैं कि मिसेस चिन और वे पार्टी में आते हैं तो उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे यंग खड़ी है। तो लोग यंग को देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे और वे समझती है कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तभी मिसेस फू यंग को देखती है तो स्माइल कर रही थी और वे फिर से समझती है कि वो उसे देखकर स्माइल कर रही हैं। तो मिसेस चिन उसे कहती है कि तुम आगे जाकर उनसे मिलो। तभी यंग आगे आती है तो मिसेस फू उसे बहुत प्यार करने लगती है। मिसेस चिन बहुत जेलस होती है तो वे से कहती है कि क्या ये इसे बहू बनाने वाली है। वे कहती है कि मेरे अलावा ये किसी और को पसंद नहीं करेंगी। तो वो आगे जाकर यंग का बाजू पकड़ती है और बहुत प्यार से कहती है कि सिस्टर तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ क्यों नहीं लाई। मिसेस फू बहुत हैरान हो जाती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। तो वो पूछती है कि कैसा बॉयफ्रेंड। वे कहती है कि कल इसके बॉयफ्रेंड ने इसके लिए 50 मिलियन का नेकलेस खरीदा। तो यंग कहती है कि आज ये नेकलेस तो आपके लिए है। मिसेस चिन कहती है कि ये नेकलेस इसके बॉयफ्रेंड ने इसके लिए खरीदा और इसने मिसेस फू को दे दिया और कहती है कि ये बहुत अनफेयर है। मिसेस फू बहुत हैरान होकर यंग को देखती है कि ये किस तरह की लड़की है। मिसेस चिन कहती है कि ये चाइल्डहुड से बहुत बदतमीज है और हमेशा दूसरों को एम्बैरस करती है। यंग कहती है कि अगर आप बहुत इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। तो वो वैंशन को कॉल करती है। वैंशन वहाँ आता है तो कहता है कि हर कोई मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों घेरे हुए है। मिसेस चिन और वे उसे देखती हैं तो देखकर शॉक रह जाती हैं। वैंशन वहाँ आता है तो यंग के शोल्डर पर हाथ रखता है तो अपनी मॉम को बताता है कि ये गिफ्ट मैंने और यंग ने मिलकर आपके लिए खरीदा। मिसेस फू को सब कुछ समझ आ जाती है तो वो मिसेस चिन और वे से कहती है कि नेक्स्ट बार तुम लोग सोच समझ कर बोलना और वार्न करती है कि यंग को फ्रेम ना करना। तो वो दोनों गुस्से में दूसरे रूम में चली जाती हैं और वे जब यंग को अकेले देखती है तो कहती है कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया और हमें नहीं बताया कि वैंशन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम चाहती थी कि तुम हमें एम्बैरस करो। यंग कहती है कि तुमने जो कुछ किया क्या तुमने मुझसे पूछ कर किया। वे उसे हिट करके सोफे पे गिराती है तो यंग भी उसे फाइट करने लगती है और वैंशन फोन पर किसी से बात कर रहा था कि लोगों को बात करते सुनता है कि दोनों सिस्टर्स दुश्मनों की तरह लड़ रही हैं। तो वो भागता हुआ वहाँ जाता है और उधर वे यंग की नेक पकड़ लेती है और उसे घायल कर देती है। और यंग जब देखती है कि उसने उसकी शर्ट फाड़ दी तो वो उसे पुश करती है। तभी वैंशन अंदर आता है तो एक्सीडेंटली वे को होल्ड कर लेता है। यंग को बहुत गुस्सा आता है कि उसने वे को प्रोटेक्ट किया। मिसेस चिन वहाँ आती है तो वो खुश हो जाता है कि शायद वैंशन उसकी बेटी को पसंद करने लगा है। तो वो वैंशन का थैंक्स करती है। वैंशन वे को नीचे गिराता है और यंग के पास चला जाता है। यंग कहती है कि तुम जाकर उसे बचाओ। तो वैंशन उसे क्लियर करता है कि मैंने एक्सीडेंटली उसे होल्ड कर लिया। मिसेस चिन यंग से कहती है कि तुम अपनी सिस्टर से माफी मांगो। यंग कहती है कि आपने ये तो पूछा ही नहीं कि स्टार्ट किसने किया और आप हमेशा से ऐसा ही करती हैं। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि हमने फुटेज चेक की तो पता चला कि स्टार्ट मिस वे ने किया था। वैंशन कहता है कि आप तो रूस की बात कर रही थी मगर आपने अपनी बेटी वे को कुछ नहीं सिखाया। यंग कहती है कि ये ऐसी ही है और चाइल्डहुड में ये हमेशा मुझे बुली करती और फिर ब्लेम करती कि मिस्टेक मेरी ही है। तो सब लोग बातें करते हैं कि मिसेस चिन ने दूसरी शादी कर ली मगर ये अपनी बड़ी बेटी को कैसे ट्रीट करती है। वैंशन कहता है कि इन दोनों को धक्के देकर यहाँ से निकाल दो। तो मिसेस चिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और पार्टी के बाद वैंशन यंग को मेडिसिन लगाने लगता है तो वो कहती है कि वे घायल है तो तुम जाकर उससे मेडिसिन लगाओ। वैंशन उसे कहता है कि तुम अपनी शर्ट की नॉट थोड़ी सी लूज करो तो वो उसकी टाई को लूज करने लगती है। वैंशन बहुत कंफ्यूज हो जाता है तो कहता है कि मुझे तुम्हें मेडिसिन लगानी है। तो यंग बहुत कंफ्यूज होकर अपनी शर्ट थोड़ी लूज करती है। वैंशन उसे मेडिसिन लगा देता है तो कहता है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी मिसेस फू यंग के लिए ड्रेस लाती है तो फौरन सॉरी करके वहाँ से चली जाती है। यंग बाहर आती है तो उन्हें एक्सप्लेन करती है कि वैंशन मुझे मेडिसिन लगा रहा था। वैंशन भी बाहर आता है तो यंग उसे इशारा करती है तो वैंशन अपनी मॉम को क्लियर करता है और यंग भी ड्रेस चेंज करने चली जाती है। तो मॉम सोचती है कि प्रोग्रेस इतनी स्लो क्यों है। वो वहाँ यीजे को गुजरती देखती है तो कहती है कि तुम अपने अंकल की हेल्प करो। तो वो दोनों कुछ प्लान बनाते हैं तो यीजे जाकर यंग से कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो मैं आपको घर नहीं छोड़ सकता। मिसेस फू कहती है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है तो टैक्सी में जाना सेफ नहीं, इसलिए आज रात तुम यहीं रुको। तो वो उसके लिए एक रूम अरेंज करवाती है। यंग जब रूम में जाती है तो देखती है कि विंडो के पास एक शैडो है और ये से भूत बना उसे डरा रहा था। यंग रियल में डर जाती है तो चलाने लगती है। वैंशन वहाँ आता है तो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कि मैंने वहाँ भूत देखा। वैंशन बहुत हैरान होकर विंडो के पास जाता है तो यीजे उसे इशारा करता है तो वैंशन भी चलाता है कि वहाँ तो रियल में भूत है और फिर कहता है कि यहाँ बहुत ज्यादा ग्रेव्स हैं तो इसी कारण भूत यहाँ आते रहते हैं। यंग बहुत डरने लगती है
तो वैंशन की रिक्वेस्ट करती है कि तुम यहीं सो जाओ। और उधर मिसेस पू जीजे से कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि यंग के रूम में फ्रेग्रेंस जलाना, तो तुमने जलाई कि नहीं। तो वो कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, और वो चाहती थी कि वो इंटीमेट हो तो उनका प्लान कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वे इंटरनेट पर न्यूज सुनती है कि यंग और वैंशन अब कपल है, तो बहुत जेलस हो रही थी। तभी मिस्टर चिन आता है तो अपनी वाइफ और वे को ब्लेम करता है कि तुम दोनों ने फू फैमिली के साथ जो कुछ किया उसके कारण हमारी फैमिली बर्बाद हो गई। और वे से कहता है कि तुम जाकर यंग से अपोलोजाइज करो। वो मना करती है तो मॉम कहती है कि जैसा तुम्हारा डैड कहता है तुम वैसा ही करो। और उधर यू यंग से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वैंशन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यंग कहती है कि कंपनी ने डेटिंग बैन की हुई है। यू कहती है कि अगर किसी को पता चलता कि तुम वैंशन के साथ हो तो इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और फिर उसे कहती है कि एक लड़की तुमसे मिलने आई है। वो बताती है कि उसका नाम वे है और वो तुम्हारी छोटी सिस्टर है। यंग कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती। तो यू जाकर वे को बता देती है। वे बहुत गुस्से में वहाँ से जाने लगती है कि एक लड़की को बात करते सुनती है। वो अपने फ्रेंड से बोल रही थी कि वॉशरूम का डोर खराब है और अगर तुम आकर मेरी हेल्प न करती तो मैं सारी रात वहीं बंद रहती। तो वे वहीं छुप कर वेट करती रहती है और जब देखती है कि यंग वॉशरूम गई है तो वो उसके पीछे जाती है। और उधर यंग वैंशन को कॉल कर रही थी तो कहती है कि मैं कुछ देर बाद कॉल करती हूँ। और वो हाथ धो को वॉशरूम से बाहर आती है कि वे उसे फिर से हिट करती है तो अंदर बंद कर डोर के बाहर बोर्ड लगा देती है कि ये वॉशरूम खराब है, इसे कोई यूज ना करे। और वैंशन बहुत वरीड हो रहा था कि यंग ने उसे बोला था कि वो उसे कॉल करेगी तो उसने अभी तक उसे कॉल क्यों नहीं की। वो वहाँ साहब से पूछता है तो उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वो असिस्टेंट को कॉल करता है कि फुटेज चेक करवाओ कि यंग कहाँ गई। और दूसरी साइड पर यंग बहुत डर रही थी तो वो डोर खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी वॉशरूम की लाइट स्पार्क होने लगती है तो वो और डरने लगती है। और वो चाइल्डहुड को याद करती है कि उसकी मॉम उसे वॉशरूम में बंद करके बहुत ज्यादा मारा करती थी और कहती है कि तुम्हारा डैड कार एक्सीडेंट में मर गया तो तुम उसके साथ मर क्यों नहीं गई, और मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ तो मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। यंग बहुत रोती चिल्लाती है कि आप मुझे छोड़कर ना जाएं, मगर मॉम उसे हिट करके वहाँ से चली जाती है। वैंशन वहाँ आता है तो वो डोर तोड़ देता है और देखते हैं कि यंग एक कोने में बैठी बार बार कह रही थी कि तुम मुझे छोड़कर ना जाना। वैंशन उसे हक कर लेता है तो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो उसे हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर बताती है कि पास में ये स्पेस स्ट्रेस से गुजरी हैं और बताती है कि मैंने इनके सारे टेस्ट किए हैं और अपने पेनफुल पास के कारण ये सो नहीं पाती थी। तो डॉक्टर ने इनकी ट्रीटमेंट की और ऐसी मेडिसिन खिलाई कि ये अपना पास भूल जाए और तब से ये बिल्कुल ठीक थी। और आज इन्हें अपना पास याद आया तो इनकी कंडीशन फिर से खराब हो गई। तो वैंशन सोचते हैं कि इसी कारण इसे याद नहीं कि चाइल्डहुड में हम दोनों फ्रेंड्स थे और हमारे बीच क्या हुआ। तभी असिस्टेंट आता है तो कहता है कि मैंने फुटेज चेक करवाई, मुझे पता चला कि मिस यंग को मिस वे ने वॉशरूम में बंद किया था और उन्होंने इनका सेल फोन छीन लिया ताकि ये किसी से कांटेक्ट ना कर सके। वैंशन को बहुत गुस्सा आता है तो वो मिस्टर चिन के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। मिस्टर चिन अपनी वाइफ से कहता है कि मिस्टर फू ने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए और उनके देखा देखी बाकी पार्टनर भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। और ये बात वो बहुत दिल पर लेता है कि हम लोग बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। उसे हार्ट अटैक आता है तो मिसेस चिन उसे हॉस्पिटल आती है। वे अपनी मॉम से कहती है कि ये सब यंग के कारण हुआ, उसने वैंशन को बोला होगा तो उसने हमारे साथ ऐसा किया, मगर वो उन्हें ये नहीं बताती कि उसने यंग के साथ क्या किया। मिसेस चिन बहुत गुस्से में जियांग हाउस चली जाती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि यंग जागती है तो वैंशन को अपने पास बैठे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उठने लगती है तो वैंशन उसे कहता है कि तुम अभी रेस्ट करो। यंग कहती है कि मुझे शूटिंग के लिए जाना है और फिर उसे कहती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है कि उसे घर से कॉल आती है कि मिसेस चिन यहाँ आई हैं तो वो आपके ग्रैंडपा से बहुत आर्ग्यू कर रही हैं। यंग वैंशन से कहती है कि मिसेस चिन घर गई हैं तो वो वहाँ जाकर तमाशा करेंगी और ग्रैंडपा को पहले ही हार्ट का प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। वैंशन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और उधर मिसेस चिन यंग के ग्रैंडपा से कहती है कि आपको तो पता ही नहीं कि आपकी पोती क्या कर रही है और वो उसे यंग की फेक पिक्चर्स दिखाती है तो ग्रैंडपा के हार्ट में बहुत सीवियर पेन होने लगती है। तभी वैंशन और यंग वहाँ आते हैं तो यंग हाउसकीपर से कहती है कि तुम ग्रैंडपा को रूम में ले जाओ और वो मिसेस चिन से कहती है कि आपने ही बेटी के अगेंस्ट तुमने फेक पिक्चर्स बनाई और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो और क्या तुम में एथिक नाम की कोई चीज है कि नहीं। मिसेस चिन कहती है कि तुम तो मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो ही नहीं। यंग कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। मिसेस चिन कहती है कि ओल्ड मैन पता नहीं तुम्हें कहाँ से लाया और वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है तो मैं तुमसे बहुत जेलस होती थी और इसी कारण मैं तुमसे नफरत करती और हर रात तुम्हें टॉर्चर करती। वैंशन उसे स्लैप करता है तो यंग कहती है कि तुम ग्रैंडपा को हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसे मैं खुद डील करूंगी। तो वैंशन जाते हुए गार्ड्स को बोलता है कि तुम ख्याल रखना कि मिसेस चिन यंग को हर्ट ना करे। यंग मिसेस चिन से कहती है कि तुम हर रात मुझे टॉर्चर इसलिए करती कि मैं तुम्हारी खुद की बेटी नहीं और मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मार खाने से क्या होता है।
तो वो उसे बुरी तरह मारती है। तो उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वैंशन बहुत खुश हो रहा था। वो लोग ग्रैंडपा को हॉस्पिटल आते हैं। तो ग्रैंडपा जब जागता है तो यांग बहुत वरीड होकर वैंशन का हाथ पकड़ लेती है। ग्रैंडपा उसे देखता है तो यांग पूछती है कि क्या हम दोनों साथ हैं, तो आप इससे नाराज हैं। ग्रैंडपा कहता है कि वैंशन बहुत अच्छा है और मुझे खुशी है कि तुम दोनों साथ हो। और फिर कहता है कि मुझे फिक्र इस बात की है कि तुम्हें इस बात से दुख होगा कि मिसेस चिन तुम्हारी मदर नहीं, मगर कुछ भी हो तुम मेरी पोती रहोगी। तो यांग भी कहती है कि आप मेरे ग्रैंडपा हैं और मुझे किसी और की परवाह नहीं। वैंशन यांग के पेरेंट्स का पूछता है तो ग्रैंडपा से बताता है कि 24 साल पहले मैं पीपल्स हॉस्पिटल गया तो वहाँ बाहर मैंने देखा कि एक आदमी गार्बेज की बास्केट को छोड़कर अंदर चला गया था और सडनली मैंने बास्केट में से बेबी के रोने की आवाज सुनी तो वहाँ यांग थी। मैं इसे अपने घर ले आया और इसे अपनी पोती बनाकर पाला और मैंने हॉस्पिटल में बहुत पता लगाया मगर मुझे कोई क्लू नहीं मिला कि इसके पेरेंट्स कौन हैं। तो यांग कहती है कि इसका मतलब ये कि उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। ग्रैंडपा कहता है कि जब तुम मुझे मिली तो तुम्हारे हाथ में यही ब्रेसलेट थी। वो लोग बाहर आते हैं तो वैंशन कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ लूंगा, मगर यांग कहती है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया था तो अब मुझे उनकी जरूरत नहीं और मेरे लिए सब कुछ मेरा ग्रैंडपा है। और ग्रैंडपा उन्हें परमिशन देता है कि यांग वैंशन के घर रह सकती है। तो वो उसके घर शिफ्ट हो जाती है। वैंशन ऑफिस चला जाता है तो उसे कॉल करता है कि मेरे साइड टेबल की ड्रॉर में एक फाइल है, असिस्टेंट आए तो तुम उसे दे देना। यांग फाइल निकालने लगती है तो वहाँ उसे कुछ लेटर नजर आते हैं, मगर वो भूल चुकी थी कि ये लेटर उसी ने ही चाइल्डहुड में वैंशन को लिखे थे और वहाँ उसने पोएट्री लिखी थी जिसमें लव कन्फेशन था। असिस्टेंट फाइल लेने आता है तो वो पूछती है कि क्या वैंशन की कोई सिस्टर है। असिस्टेंट ना बोलता है तो वो पूछती है कि क्या कोई उसकी कजन सिस्टर है। तो असिस्टेंट बताता है कि उनकी कोई कजन नहीं और उसे लगता है कि वैंशन किसी और लड़के से मोहब्बत करता है। तो वो रोते हुए चूचू के पास जाती है और उसे सारी डिटेल्स बताती है। चूचू कहती है कि तुम उसे कॉल करो और पूछ लो कि वो लड़की कौन थी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम श्याओ था वो वैंशन के ऑफिस आती है। वो बहुत एक्साइटेड होकर उसे हक करने लगती है कि वैंशन पीछे हो जाता है तो वो एक्सीडेंटली उसके असिस्टेंट को हक कर लेती है और जब देखती है कि वैंशन वहाँ नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वैंशन उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। तो श्याओ से बताती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं इसी कारण यहाँ आई हूँ और क्या आपको याद नहीं कि डैड ने हम दोनों की एंगेजमेंट की थी। वैंशन कहता है कि वो एक फजूल सी बात थी, तुम उसे दिल पर ना लो क्योंकि मैं तुम्हारा फियांसी नहीं। तभी श्याओ का डैड मिस्टर श्याओजिन वैंशन को कॉल करता है और कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि श्याओ को रोकूं, मगर वो तुम्हारे पास जाना चाहती थी और रिक्वेस्ट करता है कि तुम उसे कुछ दिन के लिए अपने यहाँ जॉब करने दो। तो वैंशन अपने सिस्टर से बोलता है कि इसकी जॉब का अरेंज करो और वो वाइन पीने लगता है कि श्याओ उसे डिस्ट्रैक्ट करती है तो वाइन वैंशन की ड्रेस पर गिर जाती है। वो चेंज करने चला जाता है तो असिस्टेंट से पूछता है कि अगर आपने इन्हें यहाँ जॉब दी तो मिस यांग नाराज होंगी। तो वैंशन कहता है कि मिस्टर श्याओजिन ने पास में मेरी बहुत हेल्प की थी और बताता है कि मेरे फादर की डेथ के बाद उनके कॉम्पिटिटर्स ने मुझे किडनैप कर लिया और वो चाहते थे कि मैं अपने सारे शेयर्स उनके नाम कर दूं, मगर अंकल श्याओजिन ने मेरी हेल्प की और उन्होंने मुझे स्टडी की और मुझे फाइनेंशियली हेल्प की। उनके मुझ पर बहुत एहसान है तो मैं उनकी बेटी को मना नहीं कर सकता। और उधर यांग सब कुछ क्लियर करने के वैंशन को कॉल करती है तो श्याओ वहाँ यांग का नाम देखती है तो उसके बोलने से पहले ही वो बोलती है। यांग पूछती है कि तुम कौन हो तो श्याओ से बताती है कि मैं वैंशन की फियांसी हूँ और फोन बंद करके हिस्ट्री डिलीट कर देती है। वैंशन अपने ऑफिस आता है तो यांग को कॉल करता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम घर पे रहकर मेरा वेट करना, मगर वो उसे रिप्लाई नहीं करती और बहुत टाइम वो वेट करता है तो फिर वो उसे कॉल करता है मगर यांग उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। तो वो अपनी मीटिंग छोड़कर बहुत वरीड होकर घर जा रहा था। रास्ते में उसे जीजन नजर आता है तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे अपना फोन दो और उसका फोन लेकर यांग को कॉल करता है तो वो उसकी कॉल रिसीव कर लेती है, मगर जैसे ही वैंशन की आवाज सुनती है तो फोन बंद कर देती है। तो जीजे उसे बहुत तंग करता है कि लगता है कि तुम दोनों की लड़ाई हो गई। वैंशन घर जाता है तो यांग वहाँ नहीं थी। वो चूचू को कॉल करके पूछता है कि क्या यांग तुम्हारे घर आई। तो चूचू से कहती है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। यांग से कहती है कि तुम फोन मुझे पकड़ाओ और वैंशन से कहती है कि तुम मुझसे ना मिलना, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। वैंशन बहुत डिसऑर्डर होकर बाहर जाता है तो बहुत ड्रिंक करता है और फिर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुमने उसमें कुछ चेंज नोट किया। असिस्टेंट कहता है कि जब मैं फाइल लेने घर गया तो वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या आपको कोई सिस्टर है। वैंशन कहता है कि मुझे अभी उसके घर जाकर पता लगाना होगा कि रियलिटी क्या है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि यांग का एक फैन जो मेंटली इल था वो उसे फॉलो कर रहा था और जैसे यांग घर का डोर खोलती है तो वो जबरदस्ती अंदर चला जाता है। वो उसे बुली करने लगता है तो यांग उसके सर को हिट करती है और वो क्योंकि मेंटली इल था तो और गुस्से में आकर उस पर वार करने लगता है। तभी वैंशन आता है तो उसे हिट करता है और यांग बहुत डरी हुई थी तो वो उसे हाथ करके रिलैक्स कर रहा था, मगर वो आदमी वैंशन के सर को हिट करता है और दूसरी बार हिट करने लगता है कि असिस्टेंट आकर उसे पकड़ लेता है। वैंशन अनकॉन्शियस था तो वो लोग उसे हॉस्पिटल आते हैं। वैंशन जब जागता है तो असिस्टेंट से पूछता है कि यांग कहाँ गई। वो उसे बताता है कि वो वॉशरूम गई है। वैंशन कहता है कि मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैं अब तक जागा नहीं।
और यंग जब यहाँ आए तो तुम यहाँ से चले जाना। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि शियाओ वहाँ आती है। वैशन उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई, और असिस्टेंट से कहता है कि बहुत टाइम हो गया, तुम यंग से पूछो कि वो कहाँ है। असिस्टेंट यंग को कॉल करता है तो वो कहती है कि मैं तो वापस आ चुकी हूँ। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि यंग वॉशरूम से वापस आ रही थी कि शियाओ से मिलती है, तो वो उसे बताती है कि वैशन मेरा फियांसी है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो तुम हम दोनों के बीच में ना हो। यंग बहुत डिसहार्ट होकर वहाँ से चली जाती है और फिर वो चूचू के साथ बाहर आती है तो बहुत ड्रिंक आ रही थी और रोते हुए कहती है कि उसने मुझे चीट किया। और फिर वो स्टेज पर जाती है तो सबके साथ मिलकर डांस करने लगती है और उसका कोई फैन सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट लगा देता है। असिस्टेंट वो पोस्ट देख लेता है तो वैशन को दिखाता है, तो वैशन भागता वो बाहर जाता है और बहुत गुस्से में कहता है कि म्यूजिक बंद करो। सब लोग स्टेज से नीचे उतर जाते हैं मगर यंग अभी भी डांस करते जा रही थी। वैशन उसे होल्ड करता है। यंग बहुत ड्रंक थी तो पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो। वो हाँ बोलता है तो वो चूचू से कहती है कि देखो मैंने अपने लिए फियांसी ढूंढ लिया। चूचू कहती है कि अंकल जब आपकी फियांसी है तो आप यंग को फॉलो क्यों कर रहे हैं। वैशन कहता है कि मैंने कब बोला कि मेरी फियांसी है। चूचू कहती है कि 2 दिन पहले यंग ने आपको कॉल की तो फोन आपकी फियांसी ने रिसीव किया। वैशन असिस्टेंट से कहता है कि तुम फुटेज चेक करवाओ कि मेरा फोन किसने यूज किया था और यंग को उठाकर घर ले जाता है। असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि आपका फोन शियाओ ने रिसीव किया था और उन्होंने झूठ बोला कि वो आपकी फियांसी है। और वैशन को लगता था कि यंग जब जागेगी तो वो उसे मना नहीं पाएगा, इसलिए हेल्प के लिए अपनी मॉम को कॉल करता है। और यंग जब मॉर्निंग में जागती है तो सोचती है कि मैं वैशन के घर कैसे आई। तभी वैशन उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है मगर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती। मिसेस वू वहाँ आती है तो कहती है कि मैं देखने आई कि तुम दोनों कैसे हो और मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के घर जा रही थी ताकि तुम दोनों की शादी की बात करूँ। यंग कहती है कि जब वैशन की फियांसी है तो आप इसकी एंगेजमेंट दोबारा क्यों करना चाहती हैं। मिसेस वू कहती है हमारी फैमिली की रेपुटेशन बहुत अच्छी है और अगर इसकी एंगेजमेंट हो चुकी होती तो सबको पता होता। यंग कहती है कि ये शियाओ को पसंद करता है। वैशन कहता है कि मैंने कब बोला कि मैं उसे पसंद करता हूँ। यंग कहती है कि मैंने तुम्हारे ड्रॉर में उसके लेटर्स देखे हैं। तो मॉम वैशन को गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम चीटर हो और जब तुम किसी और को पसंद करते हो तो यंग को तंग क्यों कर रहे हो। वैशन सारे लेटर्स निकालता है तो कहता है कि ये सब तुम ही ने मुझे लिखे थे, तो क्या तुम भूल गई। यंग कहती है कि मैंने ऐसे कोई लेटर नहीं लिखे। तो वैशन उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर के कॉम्पिटिटर्स ने मुझे किडनैप कर लिया था और वो मुझे अपने घर में रखकर हर रोज टॉर्चर करते थे। तुम हर रोज उनके घर आती तो मुझे मेडिसिन और खाना देती और मैं क्योंकि तुमसे बात नहीं करता था तो तुम मुझे लेटर लिखा करती। और फिर उसे एनवेलप दिखाकर कहता है कि देखो इस पर तुम्हारा ही नाम है। यंग एनवेलप देखती है तो सोचती है कि ये तो मैंने ही लिखा था। वैशन उससे कहता है कि तुमने एक दिन मुझे बोला कि मैं अपने ग्रैंडपा को बताऊंगी तो वो तुम्हें यहाँ से रिलीज करवा लेगा और तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे वहाँ से रिलीज करवा लिया। और बताता है कि मेरे फादर की सेकंड मैरिज थी तो फू फैमिली ने मुझे और मेरी मदर को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसी कारण हम लोग अब्रॉड चले गए और मैं सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था और एक दिन मुझे पता चला कि तुम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी हो और जब तुमने वेबसाइट पर पोस्ट लगाई कि तुम लोगों को वॉइस एक्टर की जरूरत है तो मैंने अप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे लगता था कि जब तक मैं तुमसे मिलता नहीं इस तरह तुम्हारे कॉन्टेक्ट में रह सकता हूँ और मैंने वैशन के नाम से अकाउंट बनाया था। तो यंग रोते हुए उसे हक कर लेती है। मिसेस वू कहती है कि इस टाइम सब कुछ क्लियर हो गया है और यंग से कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम ये तुम्हें बुली करे तो तुम आकर मुझे कंप्लेन करना। और वैशन को शियाओ पर बहुत गुस्सा था तो वो उसे बुलाकर पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। शियाओ कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो इसी कारण मैंने झूठ बोला। वैशन कहता है कि अगर तुमने फिर ऐसा कुछ किया तो तुम मुझे ब्लेम न करना कि मैं तुम्हारे साथ रूड हूँ। शियाओ बाहर जाती है तो एक न्यूज देखती है जो कुछ दिन पहले की थी और वहाँ उस मेंटली इल लड़के ने यंग पर अटैक किया था। तो वो सोचती है कि यंग तुमने खुद को बर्बाद करने के लिए मुझे रास्ता खुद दे दिया। और वैशन को मीटिंग के लिए अब्रॉड जाना था तो वो यंग को कॉल करता है कि तुम अपना ख्याल रखना। और शियाओ ये बात जानती थी कि वो अब्रॉड चला गया है तो वो यंग को कॉल करती है कि मुझे तुमसे मिलना है। यंग उसे मिलने जाती है तो शियाओ उसे अपोलोजाइज करती है और कॉफी मंगवाती है तो कहती है कि ये अपोलॉजी के लिए कॉफी है। यंग कॉफी पीकर जाने लगती है कि उसका साथ घूमने लगता है तो वो शियाओ से पूछती है कि क्या तुमने इसमें ड्रग मिलाई थी। शियाओ कहती है कि इस तरह मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी क्योंकि तुमने वैशन को मुझसे छीनने की हिम्मत की। वो उसे होटल के रूम में लाती है और बेड पर फेंक के कहती है कि रिपोर्टर्स अभी यहाँ आने वाले हैं और तुम्हारा करियर यहाँ खत्म हो गया। वो वहाँ से जाने लगती है कि खुद उसका साथ घूमने लगता है। यंग उठ जाती है तो कहती है कि नेक्स्ट टाइम मुझसे ऐसी ट्रिक ना खेलना। वो वहाँ से चली जाती है कि वो मेंटली इल लड़का वहाँ आता है तभी रिपोर्टर्स भी वहाँ आ जाते हैं। और नेक्स्ट डे शियाओ हॉस्पिटल में थी। वो बहुत ज्यादा घायल थी कि उसका डैड वहाँ आता है तो पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। शियाओ अपने डैड को ये तो नहीं बताती कि उसने यंग को ट्रैप करने की कोशिश की मगर वो खुद उसमें फंस गई, इसलिए कहती है कि यंग मुझसे जेलस है तो उसने ये सब मेरे साथ किया। तो मिस्टर शियाओजिन अपने असिस्टेंट से कहता है कि हमें उनसे बदला लेना है
तो वो लोग सारे कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टेक्ट करते हैं तो जियांग ग्रुप के साथ उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा देते हैं। यंग को जब ये बात पता चलती है कि उसका ग्रैंडपा का बिजनेस क्राइसिस में है तो वो जाकर पूछती है कि आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। ग्रैंडपा कहता है कि शाओ ग्रुप ने सबको बोला तो उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। तो उसे समझ आ जाती है कि ये सब शाओ के कारण हुआ। तो वो कहती है कि इस समय वैंशन हमारी हेल्प कर सकता है। वो उसे कॉल करने लगती है तो डैड कहता है कि उसे फोन करना बेकार है क्योंकि वो इस समय हमारी हेल्प नहीं करेगा। ग्रैंडपा उसे बताता है कि पास में वो मुश्किल में था तो मिस्टर शाओजिन ने उसकी हेल्प की थी। वो बाहर जाती है तो शाओ को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो शाओ से कहती है कि तुम मिलने आओ तो हम मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जैसे वो उसे मिलने जाती है तो शाओ का असिस्टेंट यंग को नीचे गिरा देता है। शाओ कहती है कि तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। यंग कहती है कि तुमने ये सब कुछ खुद अपने साथ किया। और उधर वैंशन वापस आता है तो असिस्टेंट से पूछता है कि यहाँ की क्या सिचुएशन है। असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर शाओजिन चाइना वापस आया है और उन्होंने आते ही जियांग ग्रुप को बर्बाद कर दिया। वैंशन बहुत हैरान होता है और कहता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। असिस्टेंट उसे शाओ की न्यूज सिखाता है तो वैंशन को बात समझ आ जाती है। वो यंग का नंबर मिलाता है मगर उसका फोन नहीं मिलता तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसकी लोकेशन ट्रेस करो। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शाओ रॉड गर्म करती है और यंग का हाथ बार बार जला रही थी। यंग बहुत चिल्लाती है तभी को कहता है कि मिस्टर फू आ गया तो वो लोग सब भाग जाते हैं। यंग बहुत पेन में थी तो अनकॉन्शियस हो जाती है। वैंशन उसे उठाकर ले जाता है मगर कोई शाओ की वीडियो बनाकर मिस्टर शाओजिन को सेंड कर देता है। शाओ जब घर आती है तो उसका डैड वो वीडियो देख रहा था और पूछता है कि तुमने ये सब क्या किया। शाओ वो वीडियो देखती है तो यंग की ब्रेसलेट देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि ये इसके हाथ में कैसे आई। मगर मिस्टर शाओजिन उसकी ब्रेसलेट नोट नहीं करता और उसे सिर्फ इस बात से तकलीफ हो रही थी कि शाओ ने किसी लड़की का हाथ जला दिया। तो कहता है कि अगर ये वीडियो सबके सामने आए तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। शाओ कहती है कि उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी तो उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं। तभी वैंशन वहाँ आता है तो कहता है कि तुम अपने डैड को ये क्यों नहीं बताती कि तुमने यंग को फ्रेम किया तो खुद उस ट्रैप में फंस गई। शाओ कहती है कि यह सब झूठ है। तो वैंशन उस आदमी को बुलाता है जिसे शाओ ने इस काम के लिए हायर किया था। तो वो कन्फेस करता है कि इन्होंने मुझे पैसे दिए कि मैं मेंटल हॉस्पिटल से उस पागल को बाहर लाऊं और जैसे ही वो होटल जाए तो रिपोर्टर्स को वहां बुलाऊं। और मिस्टर शाओजिन बहुत फेयर था तो वो शाओ से कहता है कि तुम हॉस्पिटल जाकर यंग से माफी मांगो। वो लोग उसे हॉस्पिटल आते हैं तो डैड शाओ से कहता है कि तुम अपोलोजाइज करो मगर शाओ कहती है कि मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगी। मिस्टर शाओजिन जबरदस्ती उसे घुटनों पर बिठाता है और कहता है कि जब तक यंग तुम्हें माफ नहीं करती तुम यहीं बैठोगी। और फिर वो यंग का घाव देखने लगता है तो उसके हाथ में ब्रेसलेट देकर कहता है कि ये आपको कहाँ मिली। यंग कहती है कि ये ब्रेसलेट मेरी है। मिस्टर शाओजिन कहता है कि जब शाओ का जन्म हुआ तो मैंने ये ब्रेसलेट उसे पहनाई थी और ये हमारी फैमिली की स्पेशल ब्रेसलेट है, इस जैसी कोई और नहीं हो सकती। और बताता है कि शाओ की ब्रेसलेट कहीं खो गई। यंग कहती है कि जब मैं छोटी थी तो ये ब्रेसलेट मेरे ग्रैंडपा ने मुझे दी थी। तो वैंशन सोचता है कि क्या मिस्टर शाओजिन का रिलेशन यंग से हो सकता है। मिस्टर शाओजिन यंग से कहता है कि जो कुछ हुआ इसके लिए हमें माफ कर दे और इसके बदले मैं आपकी कंपनी को 5% शेयर दे रहा हूँ। शाओ कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यंग कहती है कि मुझे शेयर नहीं चाहिए और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि शाओ फ्यूचर में ऐसा काम ना करे वरना मैं इसे जेल भेज दूंगी। मिस्टर शाओजिन एक बार फिर उसे अपोलोजाइज करता है तो बाहर चला जाता है। वैंशन उसके पीछे ही जाता है तो कहता है कि मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। तो मिस्टर शाओजिन शाओ से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ मगर शाओ साइड पर जाकर उनकी बातें सुनने लगती है। वैंशन मिस्टर शाओजिन से कहता है कि मुझे आपका और यंग का DNA टेस्ट करवाना है क्योंकि मुझे डाउट है कि वो आपकी बेटी है। मिस्टर शाओजिन बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। वो मिस्टर शाओजिन से सारी डिटेल पूछता है कि शाओ का जन्म किस हॉस्पिटल में हुआ और कब हुआ। तो कहता है कि उसके हाथ में आपकी फैमिली ब्रेसलेट है और एक ही दिन दोनों का जन्म हुआ और फिर हॉस्पिटल भी एक ही था, तो आप मेरे तसल्ली के लिए टेस्ट करवा लें। वो मिस्टर शाओजिन को कन्विंस कर लेता है तो वो टेस्ट के लिए मान जाते हैं। शाओ घर जाती है तो अपने डैड को साइड पे ले जाती है और उसका डैड मिस्टर शाओजिन का घर बटला था और उसी ने अपनी बेटी एक्सचेंज की थी ताकि मिस्टर शाओजिन की सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाए। और शाओ ये बात ऑलरेडी जानती थी तो वो अपने डैड को बताती है कि मिस्टर शाओजिन की रियल बेटी जिंदा है। तो डैड उससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैंने तब कंफर्म किया था कि उसकी डेथ हो गई। शाओ कहती है कि मैं एक लड़की से मिलकर आई हूँ और वैंशन कह रहा था कि वो शाओजिन की बेटी है और वो लोग टेस्ट करवाने वाले हैं। तो बटलर कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं रिपोर्ट चेंज करवा दूंगा। तो वो पता करवाता है कि टेस्ट कौन सी डॉक्टर कर रही है। तो वो उसे कॉल करता है कि मैं तुम्हें 15 मिलियन दूंगा, तुम रिपोर्ट चेंज कर दो। तो डॉक्टर रिपोर्ट चेंज कर देती है। वैंशन और यंग रिपोर्ट लेने जाते हैं तो रिपोर्ट के हिसाब से यंग मिस्टर शाओजिन की बेटी नहीं थी। वैंशन कहता है कि ये बात मैं ऑलरेडी जानता था और बताता है कि ये रिपोर्ट फेक है क्योंकि तुम रियल में मिस्टर शाओजिन की बेटी हो। यंग कहती है कि रिपोर्ट के हिसाब से मैं उनकी बेटी नहीं और अगर ऐसा है भी तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। वैंशन कहता है कि मैं अंकल को बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो इतने काइंड हैं
कि किसी अनाथ को अकेला नहीं छोड़ते तो अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकते थे। और फिर कहता है कि कोई है जो तुम्हें और अंकल को हर्ट करना चाहता है। वो घर जाता है तो मिस्टर शियाओजुन को अपने घर बुलाता है। तो मिस्टर शियाओजुन कहता है कि जब ये प्रूव हो गया है कि यंग मेरी बेटी नहीं तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। वैंशन वहाँ डॉक्टर को बुलाता है तो कहता है कि तुम सच बताओ। तो डॉक्टर बताती है कि किसी ने मुझे 15 मिलियन दिए तो मैंने रिपोर्ट चेंज कर दी। मिस्टर शियाओजुन कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। वैंशन कहता है कि ये काम आपकी उसी सर्वेंट का है जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज था और उसी ने अपनी बेटी को चेंज किया। और मिस्टर शियाओजुन तो जानता था कि बटलर की वाइफ उस टाइम प्रेग्नेंट थी। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शियाओ अपने डैड से पूछती है कि क्या रियल में यंग शियाओजुन की बेटी है। तो वो कहता है कि हाँ, मगर तुम अपना नाटक जारी रखो और अगर किसी को ये बात पता चली कि तुम उसकी बेटी नहीं तो हम लोग उसे मार देंगे। तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आती है कि मिस्टर शियाओजुन का कार एक्सीडेंट हो गया। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर कहती है कि उनकी कंडीशन बहुत खराब है और बताती है कि हमारे पास उनके ग्रुप का ब्लड नहीं, आप उनकी बेटी हैं तो आप उन्हें ब्लड दें। शियाओ कहती है कि मैं उन्हें ब्लड कैसे दे सकती हूँ। तभी यंग और वैंशन आते हैं तो उसकी बात सुनकर यंग कहती है कि अगर तुम उन्हें ब्लड नहीं दे सकती तो मेरा ग्रुप उनसे मैच करता है, मैं उन्हें ब्लड दे दूंगी। और ये सब उनका अपना ही प्लान था। तभी डॉक्टर आकर बताती है कि पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है तो उन्हें ब्लड की जरूरत नहीं, मगर वो वेजिटेटिव स्टेट में है और कोई नहीं जानता कि वो कब जागे। और शियाओ दिन में बहुत खुश होती है कि अच्छा होगा कि उनकी डेथ हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। मगर शो करने के लिए कि वो बहुत वरीड है वो वार्ड में जाती है। तो वैंशन यंग से कहता है कि इसका अगला प्लान ये होगा कि ये सब शेयर होल्डर्स को बुलाएगी और बोलेगी कि मुझे कंपनी की इंचार्ज बनाए। यंग कहती है कि तुमने बहुत अच्छा इसे ट्रैप किया। और शियाओ मीटिंग बुलाती है तो सब शेयर होल्डर को कन्विंस करती है कि डैड की कंडीशन बहुत खराब है तो आप मुझे प्रेसिडेंट बनाए। और इससे पहले कि वो लोग डिसीजन लेते एक वर्कर आकर बताती है कि मिस्टर शियाओजुन को होश आ गया। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो मिस्टर शियाओजुन फिर से अनकॉन्शियस था। बटलर उन्हें चेक करता है तो तसल्ली कर लेता है कि वो जाग नहीं रहा। तो शियाओ से कहता है कि मैंने डॉक्टर से पता किया है और उन्होंने बताया कि मॉर्निंग में इन्होंने अपनी आंखें खोली थी और अगर ये जाग गया तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसे मार देते हैं। और कहता है कि मैं इसे वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने इसकी वाइफ को मारा था। शियाओ कहती है कि क्या उसकी डेथ नेचुरल नहीं थी। तो बटलर कहता है कि उसकी डिलीवरी बिल्कुल नेचुरल थी, तो नॉर्मल डिलीवरी में किसी की डेथ कैसे हो सकती है, मैंने उसे इंजेक्शन देकर मार दिया था। यंग अंदर आ चुकी थी तो उनकी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। मिस्टर शियाओजुन जाग रहा था तो वो आंखें खोल देता है और कहता है कि इसका मतलब ये कि तुमने मेरी वाइफ और मेरी बेटी को मार दिया। बटलर उनका गला दबाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। यंग और वैंशन अंदर आ जाते हैं तो यंग उनकी वीडियो बना रही थी और बताती है कि मैं लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ और सब व्यूज को बताती है कि बटलर का पोल खुल गया है, वो मिस्टर शियाओजुन को मारने वाला है। वो लोग वहाँ पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है। मिस्टर शियाओजुन यंग से सॉरी करता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट न कर सका। यंग कहते हैं कि इस सब में आपका कोई फॉल्ट नहीं और बताती है कि ग्रैंडपा ने मेरी बहुत अच्छी केयर की। मिस्टर शियाओजुन कहता है कि मुझे जाकर उसका थैंक्स करना है। वो लोग ग्रैंडपा से मिलने आते हैं तो मिस्टर शियाओजुन उनका थैंक्स करता है। मिस्टर शियाओजुन और ग्रैंडपा मिलकर यंग और वैंशन की तारीफें कर रहे थे कि दोनों बहुत अच्छे हैं। तो वैंशन उन्हें इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाता है। ग्रैंडपा और मिस्टर शियाओजुन नीचे आते हैं तो वो लोग बताते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारी शादी की रजिस्ट्रेशन करवा दी है और तुम किसी टाइम जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आना। और फिर हम देखते हैं कि यंग डॉक्टर के पास से वापस आ रही थी कि दो पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि आपने जो एविडेंस दिए वो कम थे, आप पुलिस स्टेशन जाकर हमें कुछ बातें बताएं। और यंग समझ नहीं पाती कि वो लोग फेक हैं तो उनके साथ चली जाती है। दूसरे पर असिस्टेंट वैंशन को बताता है कि बटलर सारा ब्लेम खुद पर ले लिया तो पुलिस ने शियाओ को रिलीज कर दिया, मगर पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गई। दूसरी तरफ पर यंग कहती है कि ये तो पुलिस स्टेशन नहीं, तुम मुझे कहाँ लाए हो। और उसे समझ आ जाती है कि वो लोग फेक हैं तो वो वहाँ से भागने लगती है, मगर एक आदमी उसे हिट करके बेहोश कर देता है। और जब वो जागती है तो शियाओ ने उसे बांध रखा था। शियाओ उसकी पिक्चर बनाकर वैंशन को सेंड करती है और कहती है कि लास्ट बार अपनी लवर को देखना चाहते हो तो यहाँ आकर उसे मिल लो। और वो यंग की टांगों पर एक बॉम्ब लगाती है तो वहाँ से चली जाती है। वैंशन लोकेशन ट्रेस कर लेता है तो वहाँ आकर यंग को आवाजें दे रहा था। यंग चिल्लाती है कि यहाँ डेंजर है, तुम यहाँ से जाओ, मगर वैंशन दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। वो यंग के हाथ खोलने लगते हैं तो वो बहुत ज्यादा डरा रही थी और चलाते चलाते बेहोश हो जाती है। वैंशन उसे देखने लगता है तो असिस्टेंट अंदर आता है तो देखता है कि बॉम्ब फटने वाला है तो वो कहता है कि चीफ आप बचें। वैंशन यंग को कवर कर लेता है तभी ब्लास्ट होता है और यंग जब जागती है तो सब कुछ याद करके डरती है और फिर असिस्टेंट से पूछती है कि वैंशन कहाँ है तो वो उसे बताता है कि वो बहुत जल गए थे तो अभी तक अनकॉन्शियस है। यंग वैंशन को देखने उसकी वार्ड में जाती है तो असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर ने बताया कि इन्हें रिकवर करने में कुछ टाइम लगेगा। तो यंग उससे बहुत इमोशनल बातें करती है ताकि वो किसी तरह जाग जाए, मगर वैंशन नहीं जागता और फिर बहुत दिन वो उसकी केयर करती रहती है। तो एक दिन उसे बताती है कि डायरेक्टर गू ने एक नया वॉइस एक्टर ढूंढ लिया है और अगर मुझे उसकी आवाज अच्छी लगी
तो मैं उससे मोहब्बत करने लगूंगी। और वैंशन तभी नहीं जागता तो वो रोने लगती है। तभी यू उसे कॉल करती है कि डायरेक्टर ने शूटिंग की लोकेशन चेंज कर दिया है, तुम वहीं चले जाना। यंग रेडी होकर वहां जाती है तो डायरेक्टर को कॉल करती है। तभी वैंशन उसे आवाज देता है तो वो मुड़कर उसे देखती है तो शॉक रह जाती है। तो फोन और बैग उसके हाथ से गिर जाता है। यंग उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि जब तुम जाग गए थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और तुम्हें नहीं पता कि मैं मरने वाली थी। वैंशन उसे सॉरी करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें प्रपोज भी नहीं किया तो तुम रोने क्यों लगी हो। वो उसे रिंग देकर प्रपोज करता है तो यंग उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।